नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले वीडियो में ये प्रश्न छूटा हुआ था, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना था। इसका सही आंसर क्या होगा बता देते हैं। नारंगी नदी निम्न जिले में प्रवाहित होती है। तो वो नारंगी नदी जो है किस जिले में प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बस्तर जिले में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो पहला प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो का। निम्न में से छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। तो जो दिया है उसमें से सबसे छोटी नदी कौन सा है छत्तीसगढ़ में बहने वाली, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है पैरी, अरपा, हसदो, कन्हार। पैरी, अरपा, हसदो, कन्हार में सबसे छोटी नदी कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्हार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो छत्तीसगढ़ के नदियाँ दी है चार, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है वो बताना है। ठीक है, हसदो, रिहन, अरपा, खारून, इन चारों में सबसे लंबी नदी कौन सा है वो पूछा गया है। ऑप्शन देख के घबराना नहीं कि छत्तीसगढ़ की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महानदी है ना। इसमें महानदी नहीं दिया है तो घबराना नहीं है। जो दिया है उसमें से सबसे लंबी नदी कौन सा है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन आया है, और इस प्रकार का प्रश्न ही पूछ देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हसदो हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सा है, हसदो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी है। ये शायद पिछले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन देख लीजिए, सबरी, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग को दो भाग में विभाजित करती है या विभक्त करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है वो बताना है आपको। चित्रोत्पला, मंदाकिनी, सीता नदी, इंद्राणी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है इंद्रावती का प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इब नदी का उद्गम स्थल है। इब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है वो बताना है। बैलाडीला की पहाड़ी दिया है, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाड़, पेटेचुआ, भातरीगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाड़। ठीक है, इब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बाघ नदी निकलती है, तो बाघ नदी कहाँ से निकलती है वो बताना है। नंदीराज चोटी दिया है बैलाडीला पहाड़ी से, बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा, कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव, तपोवन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है बाघ नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बोध घाट परियोजना है ये। ठीक है, बोध घाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है पूछा गया है। तो महानदी, तांदुला, सोंडोर, इंद्रावती। ये सोंडोर नदी है ना, इंद्रावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्रावती। बोध घाट परियोजना इंदिरा नदी पर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो कौन सा बांध है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है वो पूछा गया है। ऑप्शन दिया है बांगो बांध, गंगरेल बांध, खुड़िया बांध और खूंटा घाट बांध। इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बांगो बांध। ठीक है, बांगो बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे या सर्वाधिक ऊंचा बांध है।
अगला प्रश्न देखेंगे, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी दिया है, शिवनाथ नदी दिया है, अरपा दिया है, इंद्रावती दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, मनियारी नदी पर राजीव गांधी परियोजना के तहत कहाँ बांध बनाया गया है? मनियारी नदी पर एक बांध बनाया गया है और राजीव गांधी परियोजना के तहत वह बांध कहाँ है वो बताना है। खुड़िया दिया है, खूंटा घाट, अर्जुनी, कौवाझार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, खुड़िया। ठीक है, खुड़िया। जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मुंगेली जिला हो जाएगा। ठीक है, मुंगेली जिला में है खुड़िया बांध। ठीक है, उसी को राजीव गांधी परियोजना के अंतर्गत या राजीव गांधी बांध भी बोला जाता है। ठीक है, या खुड़िया बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी है जो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तुंगभद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है? तो इंद्रावती नदी जो है बोध घाट पहाड़ी से गिरने के बाद कौन से झरना का निर्माण करती है वो बताना है। तो सतधारा जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सतधारा जलप्रपात का निर्माण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वीर नारायण सी परियोजना किस नदी पर है? तो वीर नारायण सी परियोजना है वह किस नदी पर है? कोडार नदी, महानदी, मनियारी नदी, इंद्रावती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोडार नदी। वीर नारायण सी परियोजना कोडार नदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नंदीराज दिया है, कोटरी दिया है, शंखनी दिया है, सबरी दिया है। सबरी को सुधार लेना थोड़ा सा ना, सबरी, सबरी नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो कोटरी नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? तो एक नदी है जो दक्षिण से है ना, दक्षिण से है ना, फिर क्या होता है उत्तर गया, ये दक्षिण से उत्तर। ठीक है, फिर पूर्व हो जाता है, फिर पूर्व हो जाता है। तो कौन सा है? हसदो, महानदी, इंद्रावती नदी, मांड नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, महानदी। धमतरी से निकलता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर जाएगा, ठीक है, फिर पूर्व हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ? तो महानदी जो नाम है वह किसके कारण हुआ? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य, गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य, पुल पुलस्त्य ऋषि के प्रिय शिष्य। ये लगभग सभी को पता हो जाएगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, क्या नाम था उसका? अलकनंदा। ठीक है, उसी के नाम पर महानदी के नाम पड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? जो 1980 में निर्मित है महानदी परियोजना, उस समूह का मुख्य बांध कौन सा है वो पूछा गया है। रविशंकर सागर जलाशय,
सोंडूर जलाशय, दुधावा जलाशय, माडमसिल्ली जलाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माडमसिल्ली जलाशय। इसी को क्या नाम से और जाना जाता है? डॉक्टर छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण है? तो जो दिया है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह किसका है वो बताना है। अरपन नदी, माड़ नदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का प्रवाह जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? तो महानदी जो है किस जिले से होकर नहीं बहती वो पूछा है। ऑप्शन दिया है रायपुर, धमतरी, महासमुंद, सरगुजा। सही आंसर क्या होगा लगभग सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती। ठीक है, सरगुजा ऊपर में है ना, ऊपर तक वो नहीं जाता, धमतरी से निकलता है, धमतरी महासमुंद रायपुर होते हुए फिर इधर ऐसे कट जाता है वो, है ना, ऊपर नहीं जाता। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, मोंगरा बैराज किस नदी पर है? हसदो, खारांग, शिवनाथ, महानदी। तो इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।